सो हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है ना। तो यार आज डिजिटल बोर्ड पे नहीं, इसी पे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। आप भैया इस पे पढ़ाओ या फिर उस पे पढ़ाओ, सारी चीज़ें आपको कंटेंट से मतलब है वो मिलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो है ना, देखो चीज़ें जो भी ना समझ में आई हो पिछले लेक्चर में या फिर किसी भी लेक्चर में, तो उसकी कमेंट जरूर किया करो भैया कि ये वाली पार्ट नहीं समझ में आया, प्लीज इसे एक्सप्लेन कर दो। तो हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे यार, क्योंकि आपका समझना मोर इम्पॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हम कितना आपको पढ़ा रहे हैं कितना नहीं, आपका समझना इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो चीजें कमेंट करके जरूर बताया करो कि भैया ये वाली बात नहीं समझ में आई। तो आज बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, टोटली रजिस्टर्स हमने पढ़ लिया था कल कि क्या होते हैं। बेसिकली वो डिवाइस होते हैं, है ना, जो अपनी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। हमें कहीं भी अगर करंट को वेरी कराना है कि भैया हमें करंट को कम पास कराना है या फिर ज्यादा पास कराना है, तो हम क्या इंसर्ट करते हैं, रजिस्टर्स इंसर्ट करते हैं। वो क्या डिसाइड करता है भाई, आप जब अभी कॉम्बिनेशन पढ़ लोगे तब आपको ये समझ में आएंगी चीजें कि वो बेसिकली करंट को दिखाता है कि अगर सेम पोटेंशियल की बैटरी है, सेम पोटेंशियल का तुमने बैटरी ले रखा है, तो मुझे कितना करंट उससे निकालना है। वो अगर तुम रजिस्टर्स लगाते हो, ठीक है, तो वो डिफाइन हो जाता है कि मुझे अगर 5 एम्पियर चाहिए या फिर मुझे सिर्फ 3 एम्पियर ही चाहिए, तो मैं सेम बैटरी से कैसे कम ज्यादा करंट कर सकता हूं। वो पूरा यूज किससे होता है, आपका रेजिस्टेंस से। तो आपको नंबर ऑफ रेजिस्टेंस वहां पे लगाने पड़ेंगे, रजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे, जो क्या करते हैं, करंट को कम कर देते हैं। ठीक है, चलो अभी देखेंगे भाई धीरे धीरे। तो पूरी आज खेल होगी जो भी क्लास में, वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे ही होने वाली है, मजा आएगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे नए हैं जिनको अभी ये नहीं पता भैया हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से कंटिन्यू करनी चाहिए, बार बार नए बच्चे आते हैं एक ही बात पूछते हैं कि भैया तैयारी कैसे करें, मैं तो आज भी जस्ट सुना मैंने एनटीएससी के बारे में, मुझे कैसे करनी चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, पहला काम पेन पेपर उठाओ अपना। ठीक है, अब तो जमाना कहाँ पेन पेपर, अब तो पहला काम में मोबाइल उठाओ अपना, रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर मटेरियल्स होंगे, सारी चीजें वहां मिल जाएंगी आपको एनटीएससी के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी आपकी क्लासेस जो होती हैं वो कौन कौन से चलती हैं, मैथ्स की बात करोगे तो मैथ्स 4 बजे चलती है आपकी, और 6:30 बजे आपकी साइंस चल रही है, ऑलरेडी डेली चलती है भाई। तो मेक श्योर कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और जो बच्चे नए हैं अभी आप हमारे साथ कंटिन्यू करो, अभी वाली चीजें जो प्रीवियस क्लासेस हैं जो आपकी मिस हुई हैं उनको बैकलॉग्स की तरह धीरे धीरे सैटरडे टू संडे आपकी छुट्टी रहती है तो उसमें कवर कर सकते हो। ठीक है, बाकी 7:30 बजे आपकी क्लासेस चलती है किसकी, मैथ वाले पार्ट की, रीजनिंग वाली पार्ट की, जो आपके सिलेबस से 9th-10th के सिलेबस से अलग होती है। तो उसको जरूर देखा करो, ध्यान से पढ़ाई किया करो। इसके बाद अगर आपको कोई भी डिटेलिंग चाहिए भैया एनटीएससी के बारे में और मुझे जानना है और डिटेल में जानना है, तो यू कैन फॉलो आवर प्लेलिस्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारी चीजें हैं, कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कब कब पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो बाकी एक जो नई चीज है आपके लिए और बेस्ट चीज है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो अपने आप को ये जरूर देखना चाहिए कि मैं राइट ट्रैक पे हूं या नहीं। तो उसके लिए आपको एक टेस्ट सीरीज भाई आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज एनटीएससी आरंभ टेस्ट सीरीज, है ना। हम लोग एनटीएससी की आरंभ ही तो कर रहे हैं तैयारी वाली, तो उसमें आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, वो है 7 पार्ट टेस्ट मिलने वाले हैं और 7 फुल टेस्ट। पार्ट टेस्ट का सीधा सीधा मतलब है भाई कि फुल सिलेबस नहीं होगा, कुछ डेफिनेट चैप्टर्स ही आपको दिए जाएंगे जो कि बता दिया जाता है विद प्रॉपर शेड्यूल। ठीक है, बाकी फुल टेस्ट जो होंगे उसमें फुल सिलेबस आएगा, मैथ हो सेट हो या फिर कोई भी पार्ट हो, दोनों पार्ट का फुल सिलेबस। तो ये कब तक चलने वाला है आपका, टिल स्टेज 1 तक चलने वाला है। तो मेक श्योर कि एक टेस्ट खरीदो, टिल स्टेज 1 तक टेस्ट को ज्वाइन करते रहो, देते रहो, मजा आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज 299। बाकी आपके जो 2 टेस्ट हैं भाई, 2 टेस्ट वो फ्री हैं। एक तो आपका हो चुका है, दैट इज 1 अगस्त को, एक नेक्स्ट संडे को है, तो मेक श्योर उसको जरूर दो। ठीक है, उसको जरूर दो ताकि मजा आए, तुम्हें समझ में आए चीजें कैसे, कितनी मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मैं कितना कर रहा हूँ। ठीक है, और ज्वाइन कैसे करना है, जस्ट डाउनलोड करो रैंकर्स एनटीएस लाइव ऐप, सॉरी। ठीक है, रैंकर्स लाइव ऐप कहाँ से, गूगल प्ले स्टोर से, और जाके वहां पे सेक्शन में ध्यान रखना कि एनटीएससी ही तुम रखना, नहीं तो खो जाओगे, वहां समंदर है भाई, जेई का समंदर है। ठीक है, तो खो जाओगे, तो ध्यान रखना कि एनटीएससी जरूर सेलेक्ट करके रखना। चलो तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर किसी को कोई डाउट होगा प्रीवियस क्लासेस के रिगार्डिंग तो कमेंट करते रहो, आई एम इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं देख रहा हूँ आपको बेसिकली आप लोग कर क्या रहे हो। ठीक है, चलो तो रजिस्टर की बात करते हैं भाई। रजिस्टर डिवाइस होता है, देखने में कुछ आपका इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं भाई।
ठीक है। ये क्या होता है भाई, डिवाइस होता है आपका, ये सिंबल से हम दिखाते हैं बेसिकली करता क्या है ये। देखो करंट, आप जब सर्किट लेते हो, ठीक है, बैटरी आपके पास फिक्स है कि आपके पास सेम बैटरी, तो आपको करंट का अगर लोचा करना है, ठीक है, करंट ज्यादा कम वेरी करना है, तो आप रजिस्टर्स को ही यूज करते हैं। ये करते क्या भाई, करंट को अपोज करते हैं, ठीक है, करंट को अपोज करते हैं। तो इनका काम सिंपल सा है, अपोज करना। तो अब कैसे अपोज करेंगे ये समझ लेते हैं, ठीक है। इट इज अ डिवाइस विच हैज प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये डिवाइस क्या होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ आपको दिखते हैं, जैसे आपने डिवाइस देखे होंगे, फैन देखा होगा आपने, या फिर छोटे छोटे माउस देखा होगा आपने, पेन देखा है। ये पेन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो इस पेन का क्या काम है भाई, लिखना। अब रजिस्टर्स है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है करंट को अपोज करना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना। तो ये करता क्या है, बेसिकली करंट को अपोज करता है, ठीक है। तो डिवाइस है, इससे ज्यादा और कुछ इसमें जानना नहीं आपको। अब एक जो अलग बात आती है, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, रियोस्टेट्स बोल सकते हो। कि आप जब देखो कोई भी एक सर्किट ले लो, ठीक है, एक सर्किट ले लेते हैं, ये हमारा एक कोई रजिस्टर है, और ये हमने एक फिक्स बैटरी या फिर फिक्स वोल्टेज का स्रोत, ठीक है, लगा के रखा है, सोर्स लगा के रखा है। अब बीच बीच में इसमें क्या हो रहा है, करंट वेरी कर रहा है, कभी I1 फ्लो करता है, कुछ टाइम टी बाद I2 हो जाता है, तो करंट आपका वेरी कर रहा है, करंट फिक्स नहीं है। बट आपने जो बैटरी का सोर्स लिया था वो तो फिक्स लिया था भाई, वो चेंज नहीं हो रहा था। तो आप बोलोगे क्या कि भैया जो ओम्स लॉ हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, तो इसमें V तो हम बदल नहीं रहे हैं, तो करंट कैसे बदल जा रहा है। अब करंट ही बदल रहा है तो करंट का फॉर्मूला लिख लो, दैट इज V बाई आर। तो ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसको तो आप चेंज ही नहीं कर रहे हो, है ना, इसको तो आप चेंज ही नहीं कर रहे हो। तो करंट को चेंज करने के लिए और कौन वेरी हो रहा होगा, और कौन वेरी हो रहा होगा, तो ये वाला वेरी हो रहा होगा, हो रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल हो रहा होगा। तो आप क्या समझ सकते हो भाई, जहां पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना हो, जिसकी रेजिस्टेंस वेरी करे, क्या हो, वेरी करे, टाइम के साथ वेरी करता रहे, उस रेजिस्टेंस को ही क्या बोलते हो आप, रियोस्टेट्स, ठीक है। बेसिकली डिवाइस है जो अपने रेजिस्टेंस को क्या करता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है, ठीक है, टाइम टू टाइम वेरी करता है। चलो अब कुछ बच्चे भैया पूछते हैं कि रजिस्टर की यूनिट बता दीजिए। ये तो भाई ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई आपका वो नहीं है कि आप इसमें मेजर करोगे, कोई क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी करंट की तरह, ठीक है। यूनिट नहीं होगी रजिस्टर की, रेजिस्टेंस की हो सकती है, कितना वो रजिस्ट करेगा, बट रजिस्टर की नहीं होती है, ठीक है। चलो अब बात आती है भैया कि करंट अगर हमें कम करना है, ज्यादा करना है, तब आप रजिस्टर्स को लगाओगे कैसे, ठीक है, लगाओगे कैसे। तो दो कॉम्बिनेशंस में हम लोग लगा सकते हैं, फर्स्ट वन इज सीरीज एंड सेकेंड वन इज पैरेलल। तो सीरीज होता क्या है, बेसिकली एक रजिस्टर ले लो तुम, ये वाला, ठीक है, ऐसा कुछ रजिस्टर। तो ये क्या है, इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके लिए ये क्या है, एंड पॉइंट, ठीक है। जब तुम दो रजिस्टर्स को, एक रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे रजिस्टर का एंड पॉइंट जोड़ देते हो, जैसे ये एंड पॉइंट था, अब ये दूसरे वाले रजिस्टर का ये स्टार्टिंग पॉइंट था, अब इसको तुम इसके एंड पॉइंट से जोड़ते जाओगे, तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ रजिस्टर्स तुम जोड़ते जाओगे सारे क्या होंगे, सीरीज में होंगे, जब एक का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से तुम जोड़ते जाओगे, ये एंड पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, बेसिकली आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड टू एंड कनेक्ट करते जा रहे हो, समझ में आई बात। सीरीज में ज्यादा कुछ है नहीं कनेक्शन, तो सिंपल समझ सकते हो कि बस एंड टू स्टार्टिंग जोड़ते जाओ। ये आपका क्या हो गया, एंड पॉइंट, ये क्या हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया इसके लिए एंड पॉइंट। फिर दूसरा कोई रजिस्टर ले लो, ये क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या हो गया, एंड पॉइंट। अब सिंपल सिंपल वायर कनेक्ट करते जाओ, किससे, एंड पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट में, फिर दूसरे वाले के लिए सेम काम, एंड पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट में जोड़ते जाओ। तो ये कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या हो गया आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो अब दूसरे वाले कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब पैरेलल में देखो, पैरेलल में जस्ट अपोजिट की आप स्टार्टिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से ही कनेक्ट करोगे, और एंड पॉइंट को एंड पॉइंट से। जैसे अगर ये रजिस्टर तुमने ले रखा है, ठीक है, और एक रजिस्टर तुमने ये ले रखा है, और एक और ले लो, ठीक है। अब तीनों के लिए ये क्या है, एंड पॉइंट है, तीनों का अलग अलग एंड पॉइंट होगा, तीनों का अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब जब तुम स्टार्टिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट को एंड पॉइंट से कनेक्ट करते हो, तो वो कनेक्शन क्या होता है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन,
समझ में आई बात? तो आपको ऐसा नहीं कि हर जगह रजिस्टर्स पैरेलल ही दिखेंगे, जरूरी नहीं कि दिखे वो पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से ही कनेक्ट होगा, मतलब सेम एंड वाले एक तरफ, सेम एंड वाले एक तरफ। समझ में आई कि रजिस्टर्स के जो सेम एंड होंगे वो हमेशा एक तरफ कनेक्ट होंगे। जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग वाला कंडीशन है, तो ये एक तरफ कनेक्ट किए जाएंगे। जरूरी नहीं कि ये जैसे यहाँ पे आपको हर जगह रजिस्टर्स क्या दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं, तो ये हर जगह आपको पैरेलल ही दिखेंगे। जरूरी नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये मतलब नहीं कि रजिस्टर्स पैरेलल ही कनेक्ट हों। ठीक है, ये कोई कंपलसरी बात नहीं। पैरेलल का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो एंड सेम साइड में होगा वो सेम कनेक्टेड होगा। अब स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग से कनेक्ट होगा, एंड है तो एंड से कनेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब समझ लेते हैं भैया करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। सीरीज है तो, पैरेलल है तो, देख लेते हैं भाई उसको भी। चलो ठीक है, अब देखो सीरीज वाली की बात करते हैं। तो सीरीज में कैसे कॉम्बिनेशन होगा, फिर से बनाते हैं। ये हो गया आपका रजिस्टर, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। फिर अब अगला रजिस्टर एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट वाला रजिस्टर, सेम काम हमने किया। अब देखो इस पे जब बैटरी लगाते हो तुम, ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो भाई कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें। करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली देखो, करंट का क्या मतलब है कि चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज चलता है, जब पाथ पे चलता है उसे पाथ मिलता है, तो बेसिकली जब चार्ज मोशन करेगा, चार्ज ट्रेवल करेगा, तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो देखो यहाँ पे आप जब बैटरी कनेक्ट करते हो, बेसिकली करंट प्रोड्यूस होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है दो पॉइंट के बीच में, तभी क्या होगा, चार्ज फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा। अब देखो यहाँ से चार्ज चला, ठीक है, यहाँ से चार्ज चला, मान लो आई करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, जो बेसिक कन्वेंशन हमारा कि पॉजिटिव चार्ज का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही करंट प्रोड्यूस होगा। अब इसमें आप देखो पाथ कहीं नहीं चेंज कर रहे हो। ठीक है, अगर ये आई करंट यहाँ जा रहा है, आई करंट यहाँ जा रहा है, आई करंट यहाँ जा रहा है, मतलब जितने भी सीरीज में तुम्हारे कनेक्टेड होंगे रजिस्टर्स, उसमें कहीं पे भी करंट चेंज नहीं होगा। सारे रजिस्टर्स में क्या होने वाला है, करंट सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको कोई दूसरा पाथ नहीं गिवन है, चार्ज इसी पाथ से जाएगा, तो वो कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, रजिस्टर का क्या काम है भाई, करंट को कम करना, ना कि आप करंट खत्म कर दोगे। ठीक है, वो काम नहीं कर सकता, वो स्लो जरूर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप करंट, ये आई यहाँ से गया, इस रजिस्टर मान लेते हैं इसको R1, इसको पकड़ लेते हैं R2 और ये वाला R3। ठीक है, तो ये R1 अगर उससे जा रहा है भाई, तो वो R1 से आई करंट अगर इंसर्ट हुआ तो वो निकलेगा कितना, आई करंट ही। R2 में भी जाएगा फिर भी आई करंट। सिंपल सा रूल मैंने कल जो बताया था कि बैटरी से अगर आई करंट आपका निकल रहा है तो बैटरी में वो कितना करंट जाएगा, आई करंट ही जाएगा, और वो कहीं वेस्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब अगले बात करते हैं भाई पैरेलल वाले में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं भाई। ये क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट समझ लेते हैं सारे रजिस्टर्स का। ये हो गया आपका एंड पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट रजिस्टर का दूसरे वाले, ये एंड पॉइंट कनेक्ट कर दिया हमने दूसरे वाले का। अब फिर तीसरा रजिस्टर लिया जिसका क्या किया हमने, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड से फिर से हमने क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर लिया। देखो ये वाला देखोगे तब पिछला वाला ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखो अब बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, करंट निकलेगा। करंट यहां तक चलते चलते आया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद करंट के जगह खुद को रिप्लेस करके देखो, तुम्हारे पास तीन रास्ते हैं। ठीक है, तीन रास्ते हैं तुम्हारे पास। अब ऐसा नहीं कि तुम किसी एक रास्ते पे ही जाओगे, जैसे जब मिलिट्री वाले जाते हैं कोई सर्च ऑपरेशन करने या फिर कुछ भी, तो उनके पास जितने भी रास्ते होते हैं वो क्या होते हैं, बट जाते हैं, हर रास्ते में बट जाते हैं। तो यहाँ पे भी करंट क्या होगा, जितने भी पाथ मिलेंगे वहां से उसको जाना ही है, वो बट जाएगा, क्योंकि सारी जगह उसको कोई रोक नहीं रहा है, वो एप्लीकेबल है, वो एबल है जाने के लिए हर रास्ते पे। तो वो हर रास्ते में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर ग्रुप ऑफ आर्मी आप ले जाते हो सर्च ऑपरेशन करने के लिए, मान लो तुम गए है ना टेररिस्ट को मारने, तो ऐसा नहीं कि तुम ये वाला छोड़ दोगे कि भैया यहाँ नहीं होगा, ऐसा तो होगा नहीं, वो हर जगह है। तो तुम्हें क्या होगा, अपने ग्रुप को डिवाइड करना पड़ेगा। तो करंट भी ऐसे डिवाइड हो जाएगा, कहीं यहाँ I1 जाने लगेगा, कहीं यहाँ I2 जाने लगेगा, और कहीं यहाँ I3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट बट जाते हैं, करंट अलग अलग जाते हैं हर रजिस्टर्स में, बट
इन केस ऑफ सीरीज क्या हो रहा था भाई, पाथ तो हमारा एक ही था, जितने भी भाई हम आर्मी ले जाएंगे जो भी, तो हम एक ही पाथ में जाएंगे, कहीं चेंज नहीं होने वाला, तो करंट क्या होगा, सेम होगा। बट अब अगर बात करते हैं पोटेंशियल की, ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम क्रिएट करते हैं इन इस पॉइंट, मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो ए और बी के बीच में ही तो क्रिएट कर रहे हो आप, ठीक है। मान लेते हैं ये R1 था, ये R2 था, और ये क्या था, R3, ठीक है। तो ए पॉइंट बी पॉइंट, दोनों के बीच में तीनों क्रॉस, तीनों रजिस्टर है, मान लो ये R1 है आपका, ये क्या है R2 है, और ये क्या है R3। तो आप देखोगे तीनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम होने वाला है, क्योंकि दोनों का जो एंड है, तीनों का, ये स्टार्टिंग एंड, ये लास्ट एंड क्या है, दोनों बराबर में कनेक्टेड है। तो तीनों के लिए ये पहला पॉइंट क्या होगा, VA, और इसके लिए भी क्या होगा, VB। तो हर केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा VAB, वो R1 हो या फिर R2 हो या फिर R3 हो, तीनों के लिए क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, क्योंकि तुमने एंड टू एंड कनेक्ट करके रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ क्रिएट कर रहे हो, ए और बी के बीच में, तो हर रजिस्टर के क्रॉस तो ए और बी पॉइंट सेम है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, इस केस में पलट जाएगी कहानी भाई, यहाँ पे जो भी तुम पोटेंशियल दोगे वो सबके क्रॉस अलग अलग डिवाइड हो जाता है, ठीक है, V1, V2 और V3। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। देखो V इज इक्वल टू IR तुमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि हर करंट को सेम करने के लिए सब में पोटेंशियल अपॉन R, ये रेशियो सेम होना चाहिए। तो R1 R2 सबका अलग अलग है, तो क्या पोटेंशियल भी अलग अलग होना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। वो उसके अकॉर्डिंग होगा, जितना रजिस्टर होगा उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो तुम यहाँ ऑपरेशन करने गए हो, ठीक है, जंगल में कुछ पकड़ने गए भाई, कुछ खोजने गए, तो तुम्हें थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली जो तुम लेके नहीं जा सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो तुम कुछ अपने अपने हिस्से को, कुछ आर्मी कुछ टुकड़ा अपने क्या किया, वहां पे रोक लिया, फिर आगे गए, यहाँ जरूरत थी, यहाँ पे तुम मान लो 5 लोग चले थे, 2 यहाँ रुक गए, फिर 2 यहाँ रुक गए, लास्ट में जाते जाते 1 बचा। तो ऐसे ही पोटेंशियल भी डिवाइड होता है, जितने भी रजिस्टर्स तुम लगाते जाओगे सब में पोटेंशियल अलग अलग डिवाइड होता जाएगा। किस केस में, सीरीज वाले केस में, ठीक है। जितने भी पोटेंशियल्स तुम लोगे, अगर जितने भी नंबर ऑफ रजिस्टर्स लोगे, सब में आपका पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। अब इसको समझ लेंगे भाई, करंट कैसे हम वेरी कराते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्स बढ़ाते हैं तो करंट किस में बढ़ता है, किस में घटता है, ठीक है। चलो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, उसके बाद धीरे 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 क्लियर हो जाएगा। तो कुछ देखो प्रॉब्लम आपको दे रखा है भाई, ठीक है, दैट इज, हाँ अब पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज आती है कि हम भैया जो रजिस्टर लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो पहला बात आता है, जब अब तुम रजिस्टर ऐड कर रहे हो रजिस्टर को इन सीरीज, तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स हम ऐड करते हैं भाई, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो। जैसे मैंने बोला कि एक सर्किट में मैंने एक ये ऐड कर दिया, एक ऐड कर दिया इसको, एक और ऐड कर दिया इसको, ठीक है। अब इसमें करंट हमें चाहिए I, ठीक है। तो I, जो I निकल रहा था दैट इज I इज इक्वल टू V बाई R। अगर हमने V सोर्स लिया है, ठीक है, V सोर्स लिया है, यही करंट आपको निकल रहा होगा। R क्या होगा, देखो बेसिकली अब जो चीज आती है वो समझने वाली है कि आपको अगर ये R1 दिया है, ये R2 दिया है, ये R3 दिया है, अगर मैं बोलूं इन तीनों को हटा के, ठीक है, इन तीनों को हटा के कोई एक ऐसा रजिस्टर लगाओ जो इन तीनों को रिप्लेस करता हो। जैसे तुम्हारे पास मान लो तुम कमजोर हो, ठीक है, तुम्हारे जैसे 3 हैं, तो तुम 3 को हटा के कोई एक ऐसा बंदा लगा दूं मैं जो तुम तीनों जितना पावर हो जिसके पास, ठीक है, जिसके पास कैपेसिटी हो, तो वैसे ही एक कोई अलग सा रेजिस्टेंस में लगा दूं दैट इज आर इक्विवेलेंस, जो उन तीनों के बराबर रेजिस्टेंस दे, ठीक है। रजिस्टर भाई तो वो रेजिस्टेंस देगा, ऑब्वियस ही बात है। तो R1 R2 R3 को हटा के कोई एक ऐसा रजिस्टर लगाओ जो तीनों के बराबर रेजिस्टेंस दे। तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल की बैटरी लगाई है तुमने, करंट सेम निकलेगा, ठीक है, करंट सेम निकलेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्या है, उसके बराबर करंट दे रहा है। तो इस केस में R1 में जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा, दैट इज V, पोटेंशियल तो हमने सेम रखा है, ठीक है, दैट इज V अपॉन R1, ठीक है। और देखो इसमें करंट क्या होगा I, ठीक है, वो क्या होगा V अपॉन R1 प्लस, अगर बात करें हम इसमें करंट, ठीक है,
इस वाले में करंट, सॉरी देखो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे करंट तो सेम जा रहा है सब में, ठीक है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3, और यहाँ जो इक्विवेलेंस हमने लगाया उसके क्रॉस V। तो अगर मैं बात करूं जो पोटेंशियल V है वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो होगा। इसके क्रॉस डिवाइड हुई जितना भी तुम पोटेंशियल लोगे, सीरीज में क्या होता है जितने भी रजिस्टर्स होते हैं सबके क्रॉस पोटेंशियल आपका डिवाइड हो जाता है। तो जो नेट पोटेंशियल होगा V, जो हमने एक्चुअली लिया है, जो बैटरी लिया है उसका पोटेंशियल V था, वो क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसको हम निकालते हैं भाई, V क्या होगा, V इस केस से निकालो जब तुम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस लगाए हो, तो ये क्या होगा भाई I इंटू आर का इक्विवेलेंस, क्योंकि इक्विवेलेंस रजिस्टर हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को हटा के एक सिंपल सा रजिस्टर ले रहे हैं। तो V1 क्या होगा, V1 करंट सेम है इंटू आई इंटू R1 प्लस V2 क्या होगा इसके क्रॉस, तो R2 के क्रॉस V2 था, तो V2 क्या होगा I इंटू R2, करंट तो भाई सेम है ना सीरीज में, प्लस I इंटू R3, तो I कॉमन ले लो दोनों तरफ से, ठीक है, तो R इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3। इट मीन्स अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस को कंबाइन कर रहे हैं और आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स को हटा के, ठीक है, हटा के उसके एक इक्विवेलेंस में कोई रजिस्टर लगा दो जो उन जितने भी आपके नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगे थे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उनके बराबर का रेजिस्टेंस दे दे हमें, तो आप क्या बोलोगे जितने भी रजिस्टर्स आपके सीरीज में लगे होंगे सारे रजिस्टर्स को क्या कर दोगे, ऐड करते जाओगे सीरीज के केस में, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं भाई पैरेलल की बात करें। अगर आपसे पैरेलल में बोला जाए कि भैया पैरेलल में करो, तो देखो पैरेलल में क्या होगा, पहले कॉम्बिनेशन बनाते हैं, पैरेलल का समझते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप पहले नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगाओ, ये हो गई, आपने 3 रजिस्टर्स लिए हैं उस केस में भी, इसमें भी 3 रजिस्टर्स, दैट इज R1 R2 R3, ठीक है। अब तुमने करंट यहाँ एक पोटेंशियल सोर्स लगा दिया V, अब यहाँ से तो करंट I ही चलेगा, बट यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, I1 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे I2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे I3। सीरीज में क्या होता है भाई पोटेंशियल डिवाइड होता है हर रजिस्टर के क्रॉस, बट पैरेलल में क्या हो जाता है, पैरेलल में आपकी जो करंट थी उसको पाथ अलग अलग मिलता है, तो उसको खुद को डिवाइड करना पड़ता है, बट एट लास्ट जब ये यहाँ से निकलेगा तो वो I करंट ही निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि जो आपका I है, ठीक है, जो I करंट है, नेट करंट वो क्या है I1 प्लस I2 प्लस ऑफ I3, यही तो होगा बिल्कुल, क्योंकि इस केस में देखो यहाँ पे तो I आपका आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे तो I आ रहा था, यहाँ डिवाइड क्या हो गया I1 R1 के क्रॉस, I2 R2 में, I3 R3 में, तो आप बोलोगे नेट करंट जो I हम दे रहे थे वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, अगर तीनों को जोड़ दें तो वो नेट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब I क्या होगा, तो हम अगर इन तीनों को हटा के एक सिर्फ अलग सा ही एक सिंगल रजिस्टर अगर लगाते हैं तो सिंपल सा यही क्या होता है इक्विवेलेंस जो उन तीनों के बराबर हो। ये बेसिकली किसको रिप्लेस कर रहा है, इस सर्किट को, जो हम 3 रजिस्टर लगा रहे हैं, दैट इज दिस, है ना, ये अगर हम इस सर्किट को ये रिप्लेस कर दे रहा है अकेला रजिस्टेंस, दैट इज आर इक्विवेलेंस, तो आप बोलोगे इस केस में जो नेट करंट यहां से भी तो आई ही निकलेगा, यहाँ पे भी क्या था आर इक्विवेलेंट, और ये पोटेंशियल क्या है वी, तो आई क्या होगा इसके क्रॉस, दैट इज वी बाई आर इक्विवेलेंस, ठीक है। अब I1 इस R1 के क्रॉस जो करंट जा रहा है वो क्या होगा V अपॉन R1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हर रजिस्टर के क्रॉस सेम होगा ना, क्योंकि दो एंड के बीच में ही आप पोटेंशियल देखते हो, दोनों एंड डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में, ये बातें हमने पीछे देखी थी। तो यहाँ पे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 होगा सेकेंड रजिस्टर के क्रॉस, ठीक है। अब तीसरे की बात करें V अपॉन R3, तो V कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जो नेट रजिस्टर आपका R इक्विवेलेंस आएगा वो क्या आने वाला है यहाँ पे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस ऑफ 1 बाई R3, ठीक है। मतलब अगर आप पैरेलल में आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपने पैरेलल में लगा रखे हैं उनको हटा के एक सिंपल सा कोई सीधा साधा भैया लगा दो, तो आप क्या बोलोगे जो कॉम्बिनेशन होगा वो 1 बाई R1 होगा प्लस 1 बाई जितने भी तुम नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगाते जाओगे उनका 1 बाई करते जाना, बट ध्यान में क्या देना है कि ये जो आप इक्विवेलेंस निकाले हो ये 1 अपॉन का इक्विवेलेंस है, ये नहीं कि डायरेक्ट इक्विवेलेंस जैसे रजिस्टर के केस में क्या था सीरीज वाले में आर इक्विवेलेंस जो था वो क्या था R1 प्लस R2 प्लस ऑफ
R3, बट पैरेलल के केस में ये नहीं है, वो 1 अपॉन है। तो आप जब R इक्विवेलेंस निकालोगे तो इसको उल्टा करके लिखोगे, दैट इज R इक्विवेलेंस को उल्टा कर दोगे इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे एक मान लो 1/2/3 आता है ये वाली वैल्यू, तो R इक्विवेलेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी 3/2, न कि 2/3, ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल लेके ही लिखोगे आप, ठीक है। चलो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं भाई इसके ऊपर कुछ धीरे धीरे, तब चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो ये वाला प्रॉब्लम करो भाई, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, ठीक है, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। मतलब 3 रजिस्टर्स दिए हैं आपको, अब आपसे बोला जा रहा है क्या आर इक्विवेलेंस निकालो। तो चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाओ भाई। पहला ये रजिस्टर हुआ आपका, इसकी वैल्यू क्या है 2 ओम। दूसरा रजिस्टर आपने लगाया जिसकी वैल्यू क्या है 4 ओम। तीसरा एक रजिस्टर जब लगाया तुमने दैट इज 5 ओम, ठीक है। ये तुम्हारी सीरीज आपसे क्वेश्चन में बोली गई है ये वाली कि ये 2 ओम था, ये कितना था 4 था, ये कितना था 5। देखो शुरू हो जाओ भाई जल्दी जल्दी, ठीक है। देख के ही तुम्हें आना चाहिए, तुरंत देख के बताने लगोगे, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो देख के ही आंसर करने लगोगे तुम लोग। अब तुमसे बोला जा रहा है कि कोई एक ही रजिस्टर लगा दो, दैट इज आर इक्विवेलेंस, जो उन तीनों को रिप्लेस कर दे। यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि आर इक्विवेलेंस का क्या मतलब है भाई, कि इन तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल सा रजिस्टर लगा दो जो उन तीनों के बराबर काम करे, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के बड़ी बड़ी चीजें। जैसे तुम्हारे पास हो सकता है कि लाइन एक रूम में उजाला करने के 3 बल्ब है, ठीक है। समझ जाओ समझने के लिए कि एक रूम में उजाला करने के लिए 3 बल्ब्स की रिक्वायरमेंट है। जितनी उजाला तुम्हें 3 बल्ब दे रहे हैं, अगर तुमसे बोला जाए एक ही बल्ब लगाओ उन तीनों के बराबर काम करे, तीनों के बराबर तुम्हें लाइट दे, तो वही केस है कि एक ही रेजिस्टेंस लगाओ जो उन तीनों के बराबर रेजिस्टेंस ऑफर करे तुम्हें, तो तुम यही क्या है आर इक्विवेलेंस, ठीक है। अब तुम निकालोगे कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देखो। एंड स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग कंबाइन किया गया है। अगर डायग्राम बनाया होगा तो वैसे समझोगे कि स्टार्ट पॉइंट से सारे रजिस्टर्स के ऐड हैं और एंड पॉइंट से। तो पैरेलल, या फिर आपको डायरेक्ट बोला होगा कि दिस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में क्या हम लिखते थे 1/R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/, ये देखो यूनिट का ध्यान दो, ओम में है, बहुत बढ़िया, प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। एलसीएम ले लोगे 20 आ जाएगा। दिस इज 10 प्लस 5 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा भाई 19/20। बट ध्यान में क्या रखना है भाई, ये कौन सी वैल्यू है 1/R इक्विवेलेंस है। अब कुछ बच्चे बी वाला ऑप्शन मार के निकल जाएंगे, गलती। आर इक्विवेलेंस जो है वो इसका रेसिप्रोकल लेना है, दैट इज 20/19 ओम। समझ में आया कि आपको बिना रेसिप्रोकल किए नहीं लिखना है। मैंने सीरीज का इसीलिए नहीं लिया डायरेक्ट, कि आप डायरेक्ट लिख दोगे आर इक्विवेलेंस क्या होगा 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/4, तो डायरेक्ट निकाल के लिख दोगे 119/20, बट वो रॉन्ग है क्योंकि आप 1/R इक्विवेलेंस निकाले हो, ना कि डायरेक्ट आर इक्विवेलेंस। तो उसको पहले रेसिप्रोकल लोगे इसका, इसके बाद वो आर इक्विवेलेंस की वैल्यू आएगी, दैट इज 20/19 ओम, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही भाई, फोर्थ वाला। समझ में आया, समझ में आ गया ना। चलो अगले वाले की बात करते हैं भाई। एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ए और बी के बीच में आपसे पूछा गया है, तो सारे बच्चे पहले क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन को डिराइव करो, कौन सा कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है। तो कॉम्बिनेशन को समझने के लिए अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो जिन जिन पॉइंट्स के बीच में बोला गया है उन पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्ट कर लो, ठीक है। समझना देखो आसान हो जाएगा। यहां से करंट निकलेगा आई, ठीक है, करंट आई निकलेगा। अब यहाँ पे भी आई ही जाएगा, इस रजिस्टर से भी आई निकलेगा। आई अगर जा रहा है किसी रजिस्टर में भी तो आई ही निकलेगा, ठीक है। अब आगे इस पॉइंट पे देखो और इस पॉइंट पे देखो, तो क्या रजिस्टर में करंट जाएगा। देखो रजिस्टर का काम क्या है भाई, करंट को अपोज करना। तुम ऐसी जगह जाना पसंद करोगे जहां तुम्हारा अपोजिशन हो, तुम्हें न रोका जाए, तुम्हें ब्लेम किया जाए, तुम्हें चिढ़ाया जाए, ऐसी सारी चीजें जो है अगर वो तुम्हारे साथ की जाए तो तुम वहां नहीं जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वही भाई करंट को अगर सिंपल सा पाथ मिल रहा है, ठीक है। वैसे किसी ने राइट आंसर तो नहीं दिया होगा, मुझे पक्का पता है, बट अगर दिया है तो वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं दिए हो तो समझ लो कैसे कि ये वायर डायरेक्ट अगर कनेक्ट कर दोगे तो इसे तुम फ्री पाथ दे दे रहे हो, एकदम मूव होके जाए। तुम हाईवे पे जाना पसंद करोगे या फिर ऐसे गड्ढे गुड्ढे में। देख लो यहाँ क्या है भाई, आप देख सकते हो रास्ता खराब है बीच में, है ना।
आपको हाईवे पे ज़्यादा मजा आएगा बाइक चलाने में, या फिर कोई भी रास्ता ट्रेवल कर रहे हो तो आपको दो रास्ते दिए जाए, एक खूब रास्ता खराब हो, अच्छा ना हो, गड्ढे उड्ढे हो, एक प्लेन रास्ता है तो आप प्लेन पे ही जाओगे। तो करंट भी रजिस्टर को छोड़ के कहाँ जाएगा, इस वायर पे। और मैंने बता रखा है कि वायर अगर कंटिन्यूअस है तो उस वायर पे कहीं भी कोई भी पॉइंट लेते हो तो वो सेम पोटेंशियल पे ही होंगे, ठीक है। तो अगर ये ए है, ये बी, ये मान लेते हैं सी है क्योंकि बी दे रखा है, तो सी और बी जो होगा पोटेंशियल वो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस वायर है इसलिए दोनों की पोटेंशियल क्या होगी, बराबर होगी। तो इस जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है भाई, इसमें करंट ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपने वायर से कनेक्ट कर दिया है, दोनों का पोटेंशियल सेम कर दिया है। और करंट तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो करेगा। अब इस सर्किट को बना के देख लो, जब इसमें करंट ही नहीं जा रहा तो भाई हमको इसकी जरूरत ही नहीं है, तो उसको हटा दो। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 4 ओम। और आपने जो पोटेंशियल का सोर्स नहीं गिवन है आपको, कोई बात नहीं, ये 4 ओम था, ठीक है। और ये पॉइंट क्या था, बी था, ये पॉइंट ए था। तो आपकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, इफेक्टिव बोलो या फिर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बोलो, वो क्या आ जाएगा, 4 ओम। क्लियर है, क्लियर। कहीं पे भी अगर आपका वायर ज्वाइन कर दिया जाता है दो पॉइंट्स के बीच, तो इट मींस यू आर बैलेंसिंग देम, है ना। आप उन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो बराबर कर दे रहे हो, सेम कर दे रहे हो, क्योंकि आप कनेक्ट कर दिया आपने तो पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। और पोटेंशियल अगर डिफरेंस नहीं है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, अगर तुम करंट निकालना है आपको भाई, तो आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखो, पहला काम, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इट मींस वहां करंट नहीं जाने वाला। तो ये सी और बी के पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो करंट जाएगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, उस 6 ओम का हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है, उसको सिंपल सा हटा दो। अब जैसे तुम्हें अगर अभी से क्लास 8 की चीजें पढ़ाई जाए जो कि अभी तुम्हें जरूरत नहीं, दो तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, या फिर 12th की पढ़ाई जाए जो तुम्हें अभी नीड नहीं है, तुम क्या करोगे, बोलोगे भैया इसको स्किप कर दीजिए, हमको जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काम है। तो वही चीज यहाँ पे भी होगी कि पहले से ही इसके पास वायर दे दिया गया है, इजी पाथ प्रोवाइड कर दिया गया है, इससे ज्यादा जो आपको रोक रहा है वहां तुम जाना पसंद ही नहीं करोगे, ठीक है। तो यहीं से करंट आपका पास कर जाएगा और ये लास्ट में जाके पोटेंशियल जो आपका सोर्स है उसमें चला जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करो भाई। सिंपल सा प्रॉब्लम क्या है, 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है। 5 रजिस्टर्स आपको दिए गए हैं जिनका सबका रेजिस्टेंस क्या है भाई, 1 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सारे क्या कर दिए गए हैं, कनेक्शन का जरूर ध्यान रखो, यही तो प्रॉब्लम बनाता है, ठीक है। वो क्या है, पैरेलल में सारे कनेक्टेड हैं, कोई सीरीज का कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया आपको। अब पूछा क्या गया है आपसे कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी, ठीक है। चलो निकालो फटाफट, ठीक है, पहले बनाओ, जल्दी जल्दी सारे लोग बनाना स्टार्ट कर दो। ये क्या हो गया आपका पहला रजिस्टर, ये क्या हो गया दूसरा रजिस्टर। इसके लिए मैं एक अभी आपको ट्रिक भी बता दूंगा छोटा सा कि कैसे निकालते हैं। ये क्या हो गया तीसरा चौथा रजिस्टर, ठीक है। 5 गिवन है, 5 बनाना, ऐसा नहीं कि बस 3 ही बना के छोड़ दो, ठीक है। तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ए और बी के बीच में आपको आर ए बी बताना है, इक्विवेलेंस क्या होगा, ठीक है। चलो इसको एक बार अलग से समझ लेते हैं। जैसे सीरीज की बात करोगे या फिर आप बात कर रहे हो पैरेलल की, पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सीरीज की, ठीक है। सीरीज में जब तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ n नंबर्स ऑफ रजिस्टर जोड़ रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एक था, ये एक रजिस्टर, ये 2 रजिस्टर, ये कितना है 3 रजिस्टर, ये कितना है 4 रजिस्टर, ठीक है, 4 समझ लेते हैं अभी। अगर मैं बोलूं तुमसे आर इक्विवेलेंस निकालो, जबकि सबका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है आर, सारे रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस क्या है आर, वो चेंज नहीं हो रहा सबका, इसका भी आर है, इसका भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो आप बोलोगे जो आर इक्विवेलेंस होगा वो क्या होगा, आर प्लस पहले का रजिस्टर प्लस दूसरे का रेजिस्टेंस प्लस तीसरे का प्लस चौथे का। तो ये बेसिकली आएगा क्या 4R, अगर 3 होता तब क्या आता 3R। मतलब जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस तुम लोगे, ठीक है, n नंबर ऑफ अगर लेते हो तो ये n इंटू आर हो जाएगा। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ रजिस्टर्स, n क्या है भाई नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ये n का सिंपल सा मतलब है, समझ में आई बात। तो
अगर आपसे बोला जाए कि इक्वल रेजिस्टेंस है आर, हो सकता है 1 ओम हो 2 ओम हो, अगर इक्वल रेजिस्टेंस है सारे रजिस्टर्स का, अगर वो सीरीज में कंबाइन है तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सीधा बोल दो जितने रजिस्टर्स हैं इनटू किसी एक का रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंस की वैल्यू। अगर अब आपसे बोला जाए दूसरा क्या है भाई, पैरेलल में अगर कंबाइन कर दिया जाए नंबर ऑफ रजिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंस क्या है सेम, तो आप कंबाइन करके देखो, ठीक है, ये क्या है 1 है, ये क्या है 2 है, और ये वाला क्या है 3, मान लेते हैं 3 से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है, तब आर इक्विवेलेंस क्या होगा 1 बाई आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस ऑफ 1 बाई आर, ठीक है, 3 है तो तीनों का अलग अलग 1 बाई आर करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई आर 3 टाइम्स जोड़ रहे हो तो 3 इंटू 1 बाई आर, ठीक है, ऐड करके देख लेना यही आएगा यार, ठीक है, देखो मैच कर गया 1 बाई आर यही आएगा यार, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंस क्या आ गया 3 बाई आर। तो अब फिर से वही गधे वाली गलती मत करना भाई कि फिर से वही लिख के चले आऊं मैं, आर इक्विवेलेंस निकालना है तुम्हें, दैट इज आर बाई 3, तो समझे जितने भी रेजिस्टेंस तुम लोगे, अगर 2 लोगे तो ये 2 बाई आर आएगा, अगर 1 लोगे तो आर आएगा, तो आर इक्विवेलेंस इन केस ऑफ पैरेलल, अगर तुम n रेजिस्टेंस लेते हो सेम n रजिस्टर्स लेते हो सेम रेजिस्टेंस का, तो वो क्या आएगा r अपॉन का n, जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स तुम लोगे वो क्या होंगे किसी एक रेजिस्टेंस से डिवाइड करते जाओ, तुम्हारा क्या आ जाएगा आर इक्विवेलेंस। समझ में आई बात, जैसे ये n क्या है भाई नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है, जब पैरेलल में तुम ऐड कर रहे हो तो आर इक्विवेलेंस क्या होगा आर बाई एन, वेदर जब आर क्या है सारे रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, हो सकता है आर की वैल्यू 1 गिवन हो 2 गिवन हो या फिर 3 गिवन हो, ठीक है, देख लेते हैं भाई इस प्रॉब्लम में, जैसे आपको गिवन था क्या कि यहाँ पे 5 रजिस्टर्स आपको गिवन थे, सबका रेजिस्टेंस क्या था 1 ओम, तो यही तो बात हुई भाई कि सबका रेजिस्टेंस आर था जिसकी वैल्यू क्या है 1 ओम, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ले रखा है उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, दैट इज इसका भी 1 ओम है, इसका भी 1 ओम है, सारे का क्या है 1 ओम। चलो अब इसको जल्दी जल्दी शुरू करो भाई करना, समझ जाओ, पैरेलल है तो पैरेलल में मैंने क्या बताया r बाई एन, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बस एन की वैल्यू अगर तुम कैटेगराइज कर लेते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एन की वैल्यू क्या गिवन है 5 रजिस्टर्स, ठीक है, एन की वैल्यू क्या है भाई 5 की 5 रजिस्टर्स हैं आपके जो पैरेलल में हम कंबाइन कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स 5 है और हर एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 1 ओम, तो 1 अपॉन 5 ओम क्या हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकलेगा ए और बी के बीच में वो क्या निकलेगा 1/5, ठीक है। अब सारे बच्चे फटाफट बिना मैं नहीं बोलने वाला हूं, बस यहाँ पे पैरेलल की जगह क्या कर लो सीरीज कर लो, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया भाई यहीं पे कि इस पैरेलल को हटाओ और सीरीज कॉम्बिनेशन में करके जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। चलो बिना बोले भाई है ना, बिना बोले स्टार्ट हो जाओ, मैं कुछ प्रॉब्लम्स लास्ट में देते हुए जाऊंगा तो ध्यान से जरूर करना उन सब प्रॉब्लम्स को, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स हैं, एक बार अपने से पढ़ो, धीरे धीरे चीजों को सीखो बट ज्यादा सीखो। चलो ये देखो आपका पूछा हुआ है स्टेज 1 में, ठीक है, स्टेज 1 का क्वेश्चन है आपका कर्नाटका का, ठीक है, स्टेज 1 का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। देखो कैसे प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं, सिंपली ये समझ लो, द करेंट एंड वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी आपसे पूछा गया है, ए सॉरी पेन चेंज कर लो भाई, ठीक है, ए और बी के बीच में ही आपसे पूछा गया है, ये यहाँ के बीच में द करेंट एंड वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी। देखो अब जितनी चीजें तुमने पढ़ी हैं बस उन्हीं को थोड़ा बहुत वेरी करके तुम्हें अप्लाई करना है और चीजों को फाइंड आउट करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, जो तुमने पढ़ा है वही है बट धीरे 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 वो बदलता जाएगा। अब देखो सर्किट में तुम्हें करंट दे रखा है दैट इज 2 मिली एम्पियर, ठीक है, ये क्या गिवन है भाई 2 मिली एम्पियर। अब कुछ कहेंगे मिली एम्पियर क्या होता है, तो ये बेसिकली 2 × 10⁻³ एम्पियर ये बोल सकते हो। मिलीलीटर सुने हो ना, एमएल में जो तुम तेल लेने जाते हो या फिर दूध नापते हो तो एमएल में ही नापते हो, छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, छोटा बताती है भाई, कम तुम जब क्वांटिटी तुम्हारी कम होती है मिल्क की तब तुम एमएल में डिनोट करते हो उसे, तो वैसे ही करंट की कम क्वांटिटी के लिए क्या डिनोट करोगे मिली एम्पियर में, ठीक है। तो तुमसे बोला गया है इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच का वोल्टेज बताओ और करंट बताओ, तो शुरू हो जाओ भाई बिना कुछ बोले।
बिना कुछ बोले शुरू हो जाओ। ठीक है, देखो अब ए पे तो यहाँ पे अगर आई जाएगा तो बी पे भी क्या निकलेगा भाई, आई ही निकलेगा, ये वाली बात तो डन है। तो करंट तुम्हारा हर केस में क्या होगा, हर केस में क्या होगा, हर केस में क्या होगा भाई, 2 एम्पियर ही होगा। सही है भैया, 2 मिली एम्पियर। करंट तो सेम हो गया, करंट तो चेंज नहीं होने वाला, बट अब जो चेंज होगा, जो समझने वाली बात है वो क्या, वोल्टेज क्या होगा। तो सिंपल करोगे क्या, तुम्हें करंट पता है, इसका इक्विवेलेंस निकालो। ठीक है, इक्विवेलेंस निकालो, तो पैरेलल में है दो, तो वो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंस बिटवीन दिस R/2, तो ये 2/2 दैट इज 1 किलो ओम। के गिवन है भाई, किलो का मतलब 10⁻3। ठीक है, किलो का सीधा मतलब क्या है, के का 10⁻3। हमारे सब्सक्राइबर देखे हो ना 18.1 के या फिर 2 के, तो के का सिंपल सा मतलब क्या होता है, 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, समझ में आई बात, कि 10⁻3 का मतलब के की हर जगह वैल्यू, तुम्हें केल्विन वाली टेम्परेचर मत समझो हम कि अपना हमेशा टेम्परेचर हाई कर रहे हो, के की वैल्यू हम केल्विन में ले रहे हैं, केल्विन होता है वो टेम्परेचर क्यों, नहीं नहीं, के कहीं कहीं 10⁻3 भी होता है, तो आप के इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिट में अगर के है तो वो क्या है 10⁻3, तो ये क्या बचेगा 10⁻3 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस ही आ गया। अब तुम्हें क्या पता है भाई, ओम्स लॉ पता है क्या, कि अगर ये रजिस्टर हटा के ये तुमने नया रजिस्टर लगाया है, ये वाला जो इक्विवेलेंस है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V = I/R। तो I तुम्हें पता है क्या, 2 मिली एम्पियर, तो ये 2 × 10⁻³ जाएगा, और ये क्या जाएगा, और क्या जाएगा भाई, ये जाएगा 10⁻3। ठीक है, 10⁻3, तो ये कैंसिल आउट, तो V की वैल्यू जो आई, ठीक है, V क्या होता है बेसिकली, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। तो तुमने इन दोनों को हटा के एक नया रजिस्टर लगाया जिसकी रेजिस्टेंस थी 10⁻3। ठीक है, और उसमें करंट हमेशा सेम जाएगा, इन दोनों में भले डिवाइड होगा, बट अगर तुम नेट पोटेंशियल लगाते हो, कोई नेट चीज लगाते हो, ठीक है, इनमें भले इसमें डिवाइड होगा, इसमें डिवाइड होगा, बट तुम इन दोनों को ही हटा के एक नया रजिस्टर लगा रहे हो जो क्या है R इक्विवेलेंस। तो जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट यहां से निकलेगा, तो V = IR। और R क्या है भाई, ये इक्विवेलेंस है, ये जरूर ध्यान रखना कि ये R इक्विवेलेंस है, उन दोनों को हटा के तुम लगा रहे हो। ठीक है, चलो, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 वोल्ट। क्लियर है, क्लियर है भाई, कि V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 वोल्ट। अगर 2 मिली एम्पियर करंट जा रहा है तो वो 2 वोल्ट हो जाएगी ना। चलो, क्लियर है। अब तुम्हें BC में भी बोला है भाई, B और C का भी बोला है, B और C का भी बोला है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप दूसरा हो जाएगा। ये क्या है, VAB है, और VBC निकालना है तुम्हें, तो I तो सेम जाएगा इसमें, और I ही निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, I ही तो निकलेगा, तो यहाँ I की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, VI तो है 2 × 10⁻³ और R की वैल्यू 10⁻3, तो दोनों में क्या 2 वोल्ट ही आएगा, बिल्कुल 2 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है भाई, कौन सा ऑप्शन है, हाँ ये वाला ऑप्शन है भाई। ठीक है, डी वाला, कि ए बी में जो करंट की वैल्यू है वो क्या है 2 मिली एम्पियर, वोल्ट की वैल्यू क्या है 2 वोल्ट, और बीसी में भी सेम है भाई, तो डी वाला ऑप्शन। कुछ ज्यादा देखो इसमें चीजें नहीं आपको गिवन है, बस बेसिक बेसिक चीजें थी, छोटे छोटे पार्ट में प्रॉब्लम को डिवाइड करते जाओगे, प्रॉब्लम्स लगते जाएंगे, उससे ज्यादा कोई काम नहीं है। ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में। अब ये देखो स्टेज 2 का प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टेज 2 का, अब इसको तुम सॉल्व करोगे, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये क्या है भाई आपका होमवर्क, इसको सॉल्व करो और देखो क्या क्या चीजें समझ में आती, तुम्हें क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है ना, बेसिक बेसिक काम करना है तुम्हें ए और बी के बीच का, बस इसके आगे तुम्हें खेलना ही नहीं भाई, जाना ही नहीं है। ए और बी में ही तुम्हारा काम हो जाएगा, तो उससे आगे मत जाना, ए और बी में ही तुम निकाल लोगे। ठीक है, ए और बी में ही तुम्हारा काम हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं। ए देखो पूछा क्या गया है बेसिकली, कि बैटरी एक तुमने सोर्स लगा रखा है 30 वोल्ट का, तो ये क्या करेगा करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ जाने के बाद करंट इसमें कुछ डिवाइड हो जाएगा, दैट इज I1, और इधर क्या चला जाएगा I2। तो आपसे बोला गया है यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज VA, यहाँ पे क्या होगा कुछ पोटेंशियल ड्रॉप, दैट इज VB। तो VA माइनस VB ही आपसे पूछा गया है।
अब इसको मैं कल बताऊंगा ये होगा क्या और कैसे निकलेगा, तब तक अपना दिमाग लगाओ और निकालो। ठीक है, अब कुछ मैं क्वेश्चंस तुम्हें अलग से दे रहा हूँ। पहला प्रॉब्लम ये रहा, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम जो तुम्हें मैं दे रहा हूँ वो कि फाइंड आर इक्विवेलेंस, ठीक है। आर इक्विवेलेंस की वैल्यू तुम्हें निकालनी है किन किन बीच में, चलो ये लिख लो। ये एक रजिस्टर है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, एक ये प्रॉब्लम हो गया। ए और बी के बीच में आपको आर इक्विवेलेंस निकालना है, जिनकी वैल्यू चलो ये पकड़ लेते हैं R1 है, ये R2 है और ये क्या है R3, ठीक है। चलो पहली प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम ले लो। पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर और एक चौथा रजिस्टर यहाँ पे दे रखा है मैंने। तो ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। ये तीसरी प्रॉब्लम है भाई। आर ए और बी के बीच में मान लेते हैं 2-2 ओम सबका है, ठीक है, 2-2 ओम सबका है। तो 2-2 ओम। अब आर और ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंस बताओ, ठीक है। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है, ज्यादा हार्ड नहीं है। दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, ब्राइटनेस कम करके देख लेना, रेड है दिख जाएगा, ठीक है। तो बाकी अब कल क्या बातें करने वाली है भाई, वोल्ट मीटर की बातें रह गई कि वोल्ट मीटर क्या होता है। इसके बाद देखेंगे हम एमीटर क्या होता है। इसके बाद थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स और करेंगे, तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तब तक इन प्रॉब्लम्स को ट्राई करो, जो 2 ठो मैंने ये वाली दी है। एक तो ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, पहले इन दोनों को ट्राई करना, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंस निकालना। तीसरे की बात हो या फिर पहले की बात हो तो इन दोनों का पहले सॉल्व करना, उसके बाद फिर इस वाली प्रॉब्लम पे थोड़ा सा अपना दिमाग जो भी है तुम लगा सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज ना समझ में आई हो पूछ लेना, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो, बिकॉज तुम एक्चुअल फील लोगे यार कि आखिर प्रॉब्लम्स आते कैसे हैं, ठीक है। हम जो प्रॉब्लम्स कराएंगे वो हमारे द्वारा बनाए हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट कराएगा वो उनके द्वारा बनाए। बट तुम जब टेस्ट पेपर एक्चुअली देते हो तो लेवल समझते हो। मोस्टली हम जो पेपर देते हैं, ठीक है, जो भी पेपर पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर से थोड़ा बहुत ही चेंज करके देते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करके देते हैं। तो जरूर ज्वाइन करो उनको और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहो, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।